हम गेस्ट हाउस गए, मुझे और बेटी को अंदर एक कमरे में बंद कर लिया, इसको और इसके दोस्त को कह दिया बाहर बैठो, कमरा बंद, बाहर गेट पे ताला लगा दिया, दो ऑफिसर इसके साथ और बैठे। अब आप उस पिता की वेदना देखिएगा कि जिसके सामने उसके पति ने मां बहन की गाली देके इसके वक्ष स्थल पे मार के इसको गिराया हो, उस पिता की वेदना देखिएगा, उस बेटी की वेदना देखिएगा जिसके ससुर ने और पति ने ये कहते, बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा जो शब्द बोलेंगे, ये कह के मेरे ससुर, उसके मेरे दामाद ने भी और उसके पिता ने ये कह के धक्का देके बैठाया, इनको बाहर कर दिया, हमको 45 मिनट बंधक बना के रखा, किसी दस्तावेज पे साइन कराना चाहते थे, वो पूरा रिकॉर्डिंग है, मैं पूरी रिकॉर्डिंग मीडिया को दूंगा, उसमें देख ले, इनका फोन आया था, मैं इनको समझा रहा हूं तुम कुछ मत करो, हमें बंधक बना लिया है, हम आर्मी में हैं, यहाँ पुलिस भी नहीं आ सकती, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके इनके निवेदन करने के। वहां मेजर त्यागी को बुला रखा था इसने, और बुला रखा था, जवान बाहर लगा रखे थे, हम बुरी तरह फंसे हुए थे। अल्टीमेटली मैंने निवेदन किया कि भाई ऐसा करो, इस ये जो प्रक्रिया है इसमें तो हम वार्ता नहीं कर सकते, आप शाम को होटल आ जाओ, वहां बात कर लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है, मेजर त्यागी से कह के मैंने एक ब्रिगेडियर को मैसेज डाला था कि भाई हम बंधक हो गए हैं, हमें छुड़वाओ यहाँ से। वो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो आए, हमें छोड़ा, ये कहते कि हम 4:30 बजे होटल आ रहे हैं, हमने अपना सामान उठाया, हम सीधे यहाँ आ गए, क्योंकि रात में 12 बजे पहुंचे थे। सुबह उठते ही मैंने जालंधर कमिश्नर पुलिस को पूरी रिपोर्ट का वर्णन करते हुए एफआईआर लॉन्च की। इनके दोनों के शपथ पत्र गए कि मेजर त्यागी, मेजर गौरव, इनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की जाए। वो कॉपी एफआईआर की इनको सबको प्रोवाइड करा दो, एफआईआर की कॉपी आपके पास है, पूरी घटना का वर्णन उसमें लिखा हुआ है। उस एफआईआर की कॉपी मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सबको भेज दी। इसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो इसने फिर यहाँ के चक्कर लगाने शुरू किए। मैंने मना कर दिया, अब नहीं मिलूंगा, एनफ इज एनफ। आप इस तरह की घटना 5 बार कर से जाओ, 3 बार कंप्रोमाइज हुआ, तीनों बार इन्होंने ये किया कि भाई साहब इस बार नहीं होगी। तो इनने दो संभ्रांत व्यक्ति बीच में लाया जिनकी मैं भी इज्जत करता हूं। संभ्रांत व्यक्ति के मैं नाम बताना उचित नहीं समझा था, क्योंकि उनकी गोपनीयता का प्रश्न है। संभ्रांत व्यक्ति बीच में आए, उनके सामने फिर समझौता हुआ 31/1/2026 को। उसमें भी यही बात आई। एक बात इसमें ये आई, क्योंकि भाई बच्चे के विजिटिंग राइट पहले समझौते में मैंने इनके कहने से दे दिया, ये दोनों नहीं मानते थे कि ये हंगामा करेंगे, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जब भी मिलते हंगामा करते हैं, हंगामा काटते हैं, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा। मन की नहीं माना माधवी, ये पिता है, ये पिता ही रहेगा, तलाक भी हो जाए। ये दादा है, क्योंकि मेरी जुडिशियस थिंकिंग थी, ये दादा है, ये दादा ही रहेगा, इसलिए विजिटिंग राइट दे दो। लेकिन जब इधर समझौता हुआ, हमने ये कहा कि ये जब भी मिलते हैं मारपीट ही करते हैं, अभी हमारे साथ रिसेंटली मारपीट की है, तो इनको विजिटिंग राइट कैसे दे दें। ये स्वयं मान गए कि हमें विजिटिंग राइट नहीं चाहिए। उस पर समझौता हुआ। समझौते नामे में फिर यही कंडीशन आई कि भाई कोई एलिमनी नहीं, मेरी बेटी कुछ नहीं लेगी, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एक जमीन थी। यस, इन्होंने क्या कर रखा था, 3 बीघा जमीन 75,000 में गंगा के किनारे होती है छार वाली, वो जमीन खरीदी थी, इसमें आधा शेयर इसका कर रखा था। इसने तुरंत कह दिया हम आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे। समझौते में वो भी है कि आपके नाम ट्रांसफर जब चाहो तलाक से पहले करा लो चाहे बाद में करा लो, वो भी लिखा है। कोई सामान नहीं लेना, केवल मेरे लड्डू, उसको हम लड्डू कहते हैं बेटे को, लड्डू के कपड़े, लड्डू के जेवर जो पापा ने अब दिया है, और लड्डू का और सामान, मेरे सर्टिफिकेट और मेरे कपड़े, मेरा सामान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी ले जाओ। और गाड़ी में भी पैसा 4,75,000, 4,50,000 मैंने दे रखा है। 11 लाख की गाड़ी है, लगभग आधा मैंने दे रखा है। गाड़ी वरना है। और जो यहाँ न्यूज में आ रहा है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू रख ली, ये रख ली, मेरी बेटी का करेक्टर असोसिनेशन कर दिया। इसमें हमने ये भी लिखा था, जानबूझ के मैंने बढ़वाया था, कोई भी एक पक्षकार ऐसा कृत नहीं करेगा जो दूसरे की बेइज्जती होती हो। अब हमने क्या किया, टूटी हुई थी उस दिन रात को, देखा ना, बिरोड़ी थी, आप लोगों ने फिर से उसे वहीं पहुंचा दिया, जो मैं नहीं चाह रहा था, वहीं पहुंचा दिया, उसी स्थिति पर आ गई है, फिर ट्रॉमा में पहुंच गई, फिर इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया जिस मैंने उबारने का प्रयास किया था। इसको नहीं पता था, हमारे पूरे परिवार ने ये सोचा कि भाई डाइवोर्स होने के बाद
इसको मिठाई बांटेंगे वहां सबसे, इसको गार्लैंडिंग करेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, इस तरह की हम टी शर्ट पहनेंगे और ढोल नगाड़े बजाते हुए, आप उधर जाइए, ढोल नगाड़े बजाते हुए हम इसका आदर सत्कार घर पे करेंगे। और इसमें हमने ये कह दिया था, इस पे किसी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य केवल एक है, मैं अपनी बेटी को रिहेबिलिटेट करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी को ये आभास नहीं कराना चाहता, क्योंकि शादी के समय भी मैंने कन्यादान नहीं किया था, और ये लफड़ा सब मेरी जायदाद का है। मेरा बेटा चला गया, जो जायदाद है ना उसका लफड़ा है भाई, और कुछ नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता अपने मुंह से। खैर वो समझौता अमल में आया कि हमें कुछ नहीं लिया ना दिया। हाँ एक बात और, जो वहाँ वो घटना हुई थी उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर तलाक लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इसके सामने कहा। ये बात उन्होंने, जब वो वाद यहाँ योजित हुआ था पहला, और हमने वापस लिया कि भी इन्होंने तो हमारे साथ मारपीट की है, हम कैसे समझौता कर लेंगे, वो एप्लीकेशन मैंने यहाँ दी, तो इन्होंने वकील साहब, जो इनके वकील साहब थे, उनसे कहा यार कुछ करा दो जज साहब से, तो ये वाद हम यही कर लेंगे। उसने वापस ले लिया अपना प्रमाण प्रार्थना पत्र कि मैं अपना वकालतनामा वापस लेता हूं, क्योंकि इनके अनएथिकल डिमांड है। वो प्रार्थना पत्र की कॉपी दे देना भाई, और वो वकील साहब से मिलवा देना, जिन्होंने वापस ले लिया था प्रार्थना पत्र, कि भैया मैं अपना वो ये वापस लेता हूं अपना वकालतनामा, क्योंकि आपने अनएथिकल डिमांड की है। उसको भी छोड़ो, जब ये समझौता दूसरा अमल में आ गया था और केवल मेरा उद्देश्य ये था, तो मैंने एक वीडियो डाल के बीच में ये प्रयास किया कि ये मान जाए, इस तरह की मेरी हरकत ना। हम गेस्ट हाउस गए, मुझे और बेटी को अंदर एक कमरे में बंद कर लिया, इसको और इसके दोस्त को कह दिया बाहर बैठो, कमरा बंद, बाहर गेट पे ताला लगा दिया, 2 ऑफिसर इसके साथ और बैठे। अब आप उस पिता की वेदना देखिएगा कि जिसके सामने उसके पति ने मां बहन की गाली देके इसके वक्ष स्थल पे मार के इसको गिराया हो, उस पिता की वेदना देखिएगा, उस बेटी की वेदना देखिएगा, जिसके ससुर ने और पति ने, ये कहते बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा जो शब्द, उसके मेरे दामाद ने भी और उसके पिता ने ये कह के धक्का देके बैठाया, इनको बाहर कर दिया। हमको 45 मिनट बंधक बना के रखा, किसी दस्तावेज पे साइन कराना चाहते थे। वो पूरा रिकॉर्डिंग है, मैं पूरी रिकॉर्डिंग मीडिया को दूंगा, उसमें देख लें। इनका फोन आया था, मैं इनको समझा रहा हूं तुम कुछ मत करो, हमें बंधक बना लिया है, हम आर्मी में हैं, यहाँ पुलिस भी नहीं आ सकती, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके इनके निवेदन करने के। वहां मेजर त्यागी को बुला रखा था इसने, और बुला रखा था, जवान बाहर लगा रखे थे, हम बुरी तरह फंसे हुए थे। अल्टीमेटली मैंने निवेदन किया कि भाई ऐसा करो, इस ये जो प्रक्रिया है इसमें तो हम वार्ता नहीं कर सकते, आप शाम को होटल आ जाओ, वहां बात कर लेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। मेजर त्यागी से कह के मैंने एक ब्रिगेडियर को मैसेज डाला था कि भाई हम बंधक हो गए हैं, हमें छुड़वाओ यहाँ से। वो सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो आए, हमें छोड़ा, ये कह के कि हम 4:30 बजे होटल आ रहे हैं। हमने अपना सामान उठाया, हम सीधे यहाँ आ गए, क्योंकि रात में 12 बजे पहुंचे थे। सुबह उठते ही मैंने जालंधर कमिश्नर पुलिस को पूरी रिपोर्ट का वर्णन करते हुए एफआईआर लॉन्च की। इनके दोनों के शपथ पत्र गए कि मेजर त्यागी, मेजर गौरव, इनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की जाए। वो कॉपी एफआईआर की इनको सबको प्रोवाइड करा दो। एफआईआर की कॉपी आपके पास है, पूरी घटना का वर्णन उसमें लिखा हुआ है। उस एफआईआर की कॉपी मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सबको भेज दी। इसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो इसने फिर यहाँ के चक्कर लगाने शुरू किए। मैंने मना कर दिया, अब नहीं मिलूंगा, एनफ इज एनफ। आप इस तरह की घटना 5 बार कर सकते हो, 3 बार कंप्रोमाइज हुआ, तीनों बार इन्होंने ये किया कि भाई साहब इस बार नहीं होगी। तो इनने 2 संभ्रांत व्यक्ति बीच में लाया, जिनकी मैं भी इज्जत करता हूँ। संभ्रांत व्यक्ति के मैं नाम बताना उचित नहीं समझा था, क्योंकि उनकी गोपनीयता का प्रश्न है। संभ्रांत व्यक्ति बीच में आए, उनके सामने फिर समझौता हुआ 31/1/2026 को। उसमें भी यही बात आई। एक बात इसमें ये आई, क्योंकि भाई बच्चे के विजिटिंग राइट पहले समझौते में मैंने इनके कहने से दे दिया, ये दोनों नहीं मानते थे कि ये हंगामा करेंगे, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जब भी मिलते हंगामा करते हैं, हंगामा काटते हैं, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा। मन की नहीं माना माधवी, ये पिता है, ये पिता ही रहेगा, तलाक भी हो जाए। ये दादा है, क्योंकि मेरी जुडिशियस थिंकिंग थी, ये दादा है, ये दादा ही रहेगा, इसलिए विजिटिंग राइट दे दो। लेकिन जब इधर समझौता हुआ
हमने ये कहा कि ये जब भी मिलते हैं मारपीट ही करते हैं, अभी हमारे साथ रिसेंटली मारपीट की है, तो इनको विजिटिंग राइट कैसे दे दें? ये स्वयं मान गए कि हमें विजिटिंग राइट नहीं चाहिए। उस पर समझौता हुआ, समझौते नामे में फिर यही कंडीशन आई कि भाई कोई एलिमनी नहीं, मेरी बेटी कुछ नहीं लेगी, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एक जमीन थी वो यस। इन्होंने क्या कर रखा था, 3 बीघा जमीन 75,000 में गंगा के किनारे होती है छार वाली, वो जमीन खरीदी थी, इसमें आधा शेयर इसका कर रखा था। इसने तुरंत कह दिया हम आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे। समझौते में वो भी है कि आपके नाम ट्रांसफर जब चाहो तलाक से पहले करा लो चाहे बाद में करा लो, वो भी लिखा है। कोई सामान नहीं लेना, केवल मेरे लड्डू, उसको हम लड्डू कहते हैं बेटे को, लड्डू के कपड़े, लड्डू के जेवर जो पापा ने अब दिया है, और लड्डू का और सामान, मेरे सर्टिफिकेट और मेरे कपड़े मेरा सामान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी ले लो। और गाड़ी में भी पैसा 4,75,000, 4,50,000 मैंने दे रखा है। 11 लाख की गाड़ी है, लगभग आधा मैंने दे रखा है। गाड़ी वरना है। और जो यहाँ न्यूज में आ रहा है मर्सिडीज BMW रख ली, ये रख ली, मेरी बेटी का करेक्टर असोसिनेशन कर दिया। इसमें हमने ये भी लिखा था, जानबूझ के मैंने बढ़वाया था, कोई भी एक पक्षकार ऐसा कृत नहीं करेगा जो दूसरे की बेइज्जती होती हो। अब हमने क्या किया, टूटी हुई थी उस दिन रात को, देखा ना भी रो रही थी, आप लोगों ने फिर से उसे वहीं पहुंचा दिया जो मैं नहीं चाह रहा था, वहीं पहुंचा दिया, उसी स्थिति पर आ गई है, फिर ट्रॉमा में पहुंच गई, फिर इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया जिस मैंने उबारने का प्रयास किया था। इसको नहीं पता था, हमारे पूरे परिवार ने ये सोचा कि भाई डाइवोर्स होने के बाद इसको मिठाई बांटेंगे वहां सबसे, इसको गार्लैंडिंग करेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे, इस तरह की हम टी-शर्ट पहनेंगे, और ढोल नगाड़े बजाते हुए, आप उधर जाइए, ढोल नगाड़े बजाते हुए हम इसका आदर सत्कार घर पे करेंगे। और इसमें हमने ये कह दिया था, इस पे किसी दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य केवल एक है, मैं अपनी बेटी को रिहेबिलिटेट करना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी को ये आभास नहीं कराना चाहता, क्योंकि शादी के समय भी मैंने कन्यादान नहीं किया था, और ये लफड़ा सब मेरी जायदाद का है, मेरा बेटा चला गया, जो जायदाद है ना उसका लफड़ा है भाई, और कुछ नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता अपने मुंह से। खैर वो समझौता अमल में आया कि हमें कुछ नहीं लिया ना दिया। हाँ एक बात और, जो वहाँ वो घटना हुई थी उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर तलाक लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इसके सामने कहा। ये बात उन्होंने, जब वो वाद यहाँ योजित हुआ था पहला, और हमने वापस लिया कि भी इन्होंने तो हमारे साथ मारपीट की है, हम कैसे समझौता कर लेंगे, वो एप्लीकेशन मैंने यहाँ दी, तो इन्होंने वकील साहब, जो इनके वकील साहब थे, उनसे कहा यार कुछ करा दो जज साहब से, तो ये वाद हम यही कर लेंगे। उसने वापस ले लिया अपना प्रमाण प्रार्थना पत्र कि मैं अपना वकालतनामा वापस लेता हूं, क्योंकि इनके अनएथिकल डिमांड है। वो प्रार्थना पत्र की कॉपी दे देना भाई, और वो वकील साहब से मिलवा देना जिन्होंने वापस ले लिया था प्रार्थना पत्र, कि भैया मैं अपना वो ये वापस लेता हूं अपना वकालतनामा, क्योंकि आपने अनएथिकल डिमांड की है। उसको भी छोड़ो, जब ये समझौता दूसरा अमल में आ गया था और केवल मेरा उद्देश्य ये था, तो मैंने एक वीडियो डाल के बीच में ये प्रयास किया कि ये मान जाएं, इस तरह की मेरी हरकत ना करें, मेरी बेटी को रंडी और वंडी ये ना बुलवा में। तो मैंने ये प्रयास किया कि वीडियो दिया, आपके पास भी पहुंचा होगा, कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपनी बेटी को रिहेबिलिटेट करने के लिए बाजा बजवाया था, अरे आप भी बजवा दो, आप चाहते तो आपकी तरफ से मैं बजवा देता, एक बाजा उधर को चलता, एक बाजा इधर को आता। और मैंने वो किया भी था, जिस समय तलाक हुआ था यहाँ पूरे खानदान को बैठाया था, उनके चाय पिलाई, नाश्ता कराया, आराम से विदा किया, मैंने कुछ नहीं बोला, हमारा परिवार उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जो मेरी बेटी और मेरा और मेरी पत्नी का असैसिनेशन किया गया, करेक्टर असैसिनेशन किया, मैं मजबूर हूं यहाँ आने पर। न्यायालय की डिक्री है 4 तारीख की, 4 तारीख की डिक्री, आदेश दे दो भाई, आदेश डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समय आदेश डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको। आदेश में यह लिखा है कोई मेंटेनेंस नहीं लिया गया है, कोई एलिमनी नहीं ली गई है। अब इनका एक तो हो गया 70 तोले सोना, इनके वाद में खुद लिखा है 2-3 तोले सोने, 5 लाख पूरा शादी में खर्च किया है, तो ये 70 तोले कहां से आ गया भाई, केवल झूठा था। यहाँ मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक युक्त युक्त तरीका आपको अपनाना चाहिए था सत्यता पे पहुंचने के लिए। मैं चीखता रहा वीडियो में, अरे भाई न्यायालय में जाके पूछ लो कितना था, न्यायालय में पूछ लो मैंने क्या लिया, लेकिन मजबूरी में मुझे आज यहाँ आना पड़ा है। दूसरा है 70 लाख रुपया, 70 लाख रुपया उसका जमीन का,
वो 3 बीघा जमीन, 1 करोड़, जब 1 करोड़ है जमीन का, 70 लाख कैश लिया। आपका उसमें लिखा हुआ है हमने कोई एक इकन्नी भी नहीं लिया है। न्यायालय ने लिखा है कि कोई पैसा नहीं लिया है, ना इन्होंने सामान लिया है, ना मेंटेनेंस लिया है, ना ही बच्चे का मेंटेनेंस लिया। इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? पिता होने का दायित्व उसका खत्म हो गया था जब ये लिखा जा रहा था कि इसको इसकी संपत्ति में भी अधिकार नहीं रहेगा। कहाँ का बेटा रह गया फिर, जब उसने संपत्ति से भी अपने अधिकार खत्म करा लिए। अन्य तो कहता है नहीं, मेरी संपत्ति में तो मेरा बेटा अधिकार रहेगा ना। जहां पैसे की बात आ जाएगी वहां सब खत्म। आप कुछ पूछना चाह रहे बेटी का भी। आपकी बात पूरी हो गई, हम क्वेश्चन पूछ ले। बस अभी एक बात और, दूसरा, 30 लाख की मर्सिडीज, भैया वो नंबर बता दें मर्सिडीज का क्या है, ओडी का, हम उनकी वापस करेंगे। कहाँ कैसे रखी है? हमारे पास कोई ओडी मर्सिडीज नहीं है। जो वो छोड़ के गया था वो गाड़ी हमारे पास है। ये था उसे सामान लाना है, ये वाला जो हमने लिखवाया, सामान दे जाएगा, गाड़ी ले जाएगा। वो सामान नहीं देना चाहते, इसलिए हमें मारपीट की थी, क्योंकि बेटे का गोल्ड का सामान है। भाई बच्चा जब पैदा हुआ है, मेरे यहाँ पैदा हुआ है, तो मैं तो नाना के बाबत उसे दूंगा ना कुछ कुछ। गोल्ड की चैन भी दी है, गोल्ड के हाथ के भी दिए, वो सब कुछ रखा है उनके पास में। ठीक है, भगवान उनको उसमें बरकत दे। नहीं देना चाह रहे ना दे, उसमें भी बरकत दे, मुझे वो नहीं चाहिए। आज जो मैं आया हूँ केवल इसलिए आया हूँ कि जो मेरी बेटी पुनः उस स्थिति में पहुंची है, उनकी वजह से पहुंची है। उन्हें